नेक्स्ट अब हम चैप्टर नंबर 24 स्टार्ट करेंगे स्पायरोकीट्स। स्पायरोकीट्स में हम सबसे पहले ट्रिपोनेमा पढ़ेंगे, उसके अलावा बोरेलिया। ट्रिपोनेमा में ट्रिपोनेमा पैलिडियम एंड नॉन वेनरियल ट्रिपोनेमाटोसिस। बोरेलिया में हम बोरेलिया बर्गडोरफेरी पढ़ेंगे एंड बोरेलिया रिकरेंटिस एंड बोरेलिया हर्मसी। इसके अलावा हम लेप्टोस्पायरा भी पढ़ेंगे, ट्रिपोनेमा बोरेलिया लेप्टोस्पायरा। सबसे पहले इंट्रो देखें तो 3 जेनरा हैं स्पायरोकीट्स के जो कि ह्यूमन इन्फेक्शन करवाते हैं। ट्रेपोनेमा जो कॉज कराता है साइफिलिस, और दूसरा है नॉन वेनरियल ट्रिपोनेमोसिस जो आगे देखेंगे क्या करवाता है। ट्रिपोनेमा के अलावा बोरेलिया है जो कि लाइम डिजीज़ कॉज कराता है बोरेलिया, और रिलैप्सिन फीवर भी कराता है। फिर लेप्टोस्पायरा है जो कि लेप्टोस्पायरोसिस करवाता है। टेबल देख लें, इसमें इंपॉर्टेंट जो हैं बने हुए हैं स्पायरोकीट्स। ट्रेपोनेमा पैलिडियम साइफिलिस करवा दिया, इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से अक्रॉस द प्लेसेंटा ये होता है, ट्रांसफ़र होता है। डायग्नोज होता है माइक्रोस्कोपी में और सीरोलॉजिक टेस्टिंग में। इसके अलावा जो इसकी मॉर्फोलॉजी यूँ है ट्रेपोनेमा पैलिडियम की कि थिन टाइट स्पाइरल्स होते हैं जो डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन में देखे जाते हैं। ठीक है, डार्क फील्ड में, सिल्वर इम्प्रेगनेशन में या फिर इम्यूनोफ्लोरोसेंट स्टेन में। इसकी बैक्टीरियोलॉजिक मीडिया पे ग्रोथ नहीं होगी। इसमें हम पेनिसिलिन जी देते हैं ट्रीटमेंट में। बोरेलिया बर्गडोरफेरी में लाइम डिजीज़ कॉज कराता है। टिक जब बाइट करती है उससे होता है। डायग्नोज होता है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में और माइक्रोस्कोपी में। मॉर्फोलॉजी यूँ है कि इसमें लार्ज लूजली कॉइल्ड जो है स्टेन होते हैं विथ जिम्सा स्टेन, ये पॉजिटिव आते हैं बैक्टीरियोलॉजिक मीडिया में। इसमें टेट्रासाइक्लिन या एमोक्सिसिलिन देते हैं अक्यूट में, जबकि पेनिसिलिन देते हैं क्रोनिक में। क्रोनिक और अक्यूट का फ़र्क पता हो, क्रोनिक में पेनिसिलिन और वैसे टेट्रासाइक्लिन या एमोक्सिसिलिन। बोरेलिया रिकरेंटिस रिलैप्सिंग फीवर कराता है। बोरेलिया रिकरेंटिस इसमें ये लॉज की बाइट से होता है। इसमें क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस और माइक्रोस्कोपी करेंगे। इसमें भी लार्ज लूजली कॉइल्ड स्टेन होते हैं विथ जिम्सा स्टेन होते हैं, लार्ज लूजली कॉइल अपीयर होते हैं, और इसको भी हम जिम्सा से ही स्टेन करते हैं, ये भी पॉजिटिव आता है। टेट्रासाइक्लिन से ट्रीटमेंट। जबकि लास्ट से लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस, इसमें लेप्टोस्पायरोसिस होती है। ये फूड या ड्रिंक जो कंटेमिनेट होता है ना किसी एनिमल के यूरिन से, जैसे चूहे के, डॉग या पिग या काऊ के, उससे होती है। इसमें सीरोलॉजिक टेस्ट किया जाता है। थिन टाइट स्पायरल्स अपीयर होते हैं इसमें डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन के ज़रिए, ये भी पॉजिटिव आता है, और पेनिसिलिन जी दी जाती है इसमें। स्पायरोकीट्स जो होते हैं ना वो थिन फ्लेक्सिबल स्पायरल रॉड्स होती हैं। ये मोटाइल होती हैं थ्रू अंजुलेशन ऑफ द एक्सियल फिलामेंट्स जो लाई करती हैं अंडर द आउटर शीथ के नीचे एक्सियल फिलामेंट्स या लाई करती हैं, उनकी अंजुलेशन से ये मूव करते हैं। ट्रिपोनेमोसिस एंड लेप्टोस्पायरा इतने पतले होते हैं कि सिर्फ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में ही देखे जाते हैं, सिल्वर इम्प्रेगनेशन में या इम्यूनोफ्लोरोसेंस में। बोरेलिया जो है ना, बोरेलिया ये लार्जर होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, ये जिम्सा में देखे जाते हैं एंड अदर ब्लड स्टेन्स में एंड कैन बी सीन इन द स्टैंडर्ड लाइट माइक्रोस्कोप। ये पिक्चर अच्छे से देखिए, ट्रिपोनेमा पैलिडियम की है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की गई है। कॉइल्ड फॉर्म स्पायरोकीट की है इन द सेंटर ऑफ द फील्ड। देखिए स्पायरोकीट की ये कॉइल्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रिपोनेमा को डिटेल में। ट्रिपोनेमा पैलिडियम डिजीज़ इसमें होती है। ट्रिपोनेमा पैलिडियम की वजह से जो डिजीज़ होती है उसको हम कहते हैं साइफिलिस इसकी वजह से होती है। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इसकी ये हैं कि साइफिलिस आपने बहुत सुना होगा, ये क्यों होता है ये याद कर लें। ट्रिपोनेमा पैलिडियम की वजह से ये ग्रो नहीं किया जाता बैक्टीरियोलॉजिक मीडियम पे, या सेल कल्चर में भी नहीं किया जाता। नॉन पैथोजेनिक ट्रिपोनीम्स जो कि पार्ट हैं नॉर्मल फ्लोरा ह्यूमन के म्यूकस मेम्ब्रेन के, वो कल्चर किए जा सकते हैं, लेकिन ये वाले पैलिडियम जो है वो नहीं किया जा सकता, लेकिन नॉन पैथोजेनिक किए जा सकते हैं। ट्रिपोनेमा पैलिडियम बहुत ही स्लोली ग्रो करता है। इसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस इसके इफेक्ट में ये है कि एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होने चाहिए इफेक्टिव लेवल में फॉर द सेवरल वीक्स टू किल द ऑर्गेनिज्म एंड क्योर द डिजीज़। ट्रीटमेंट हम बाद में देखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बेंजाथीन पेनिसिलिन है, ये फॉर्म है हमारी पेनिसिलिन की, ये ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है प्राइमरी और सेकेंडरी साइफिलिस को। लेकिन पेनिसिलिन क्योंकि स्लोली रिलीज़ होती है फ्रॉम द डिपोट प्रिपरेशन एंड बैक्टीरियासाइडल कंसनट्रेशंस आर प्रेजेंट फॉर वीक्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक। उसके बावजूद बैक्टीरियासाइडल कंसनट्रेशन हफ्तों तक रहती हैं
इवन आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीजेंस जो के हैं ना ट्रिपोनेमा पैलिडम के, वो इंड्यूस कराते हैं हमारे अंदर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को, जो डिटेक्ट की जा सकती हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस के ज़रिए, या फिर हम उनको हीम एग्लूटिनेशन के ज़रिए भी देख सकते हैं क्लिनिकल लेबॉर्ट्री में। ये भी इंड्यूस कराती है नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़, जिसको रिएजिन कहते हैं, रिएजिन, जो डिटेक्ट की जाती है फ्लोक्यूलेशन ऑफ द लिपिड कार्डियोलिपिन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नॉर्मल ममेलियन टिश्यू, जैसे कि बीफ हार्ट से। दोनों स्पेसिफिक एंटी ट्रिपोनिमल एंटीबॉडीज़ एंड नॉन स्पेसिफिक रिएजन आर यूज इन द सीरोलॉजिक डायग्नोसिस ऑफ द साइफिलिस। नॉन स्पेसिफिक रिएजन भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफिक एंटी ट्रिपोनिमल एंटीबॉडीज़। स्पेसिफिक एंटी ट्रिपोनिमल कौन सी होती है? जो हम सीरम में डिटेक्ट करते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस या हीम एग्लूटिनेशन में। और नॉन स्पेसिफिक रिएजन होती हैं जो कि फ्लोक्यूलेशन ऑफ लिपिड्स से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं फ्रॉम नॉर्मल ममेलियन टिश्यू। नेक्स्ट है कि साइफिलिस ट्रांसमिट कैसे होता है और इसकी एपिडेमियोलॉजी कैसे है। ट्रेपोनेमा पैलिडम ट्रांसमिट होता है स्पायरोकीट से, जो कंटेन करता है लेजन्स। स्पायरोकीट कंटेनिंग लेजन्स जो है, जो स्किन में होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन में होती है, जेनिटेलिया में, माउथ में, रेक्टम में, यहाँ पे जो है ना स्पायरोकीट कंटेनिंग लेजन से ट्रांसमिट होता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में बाय इंटीमेट कॉन्टैक्ट। ये ऑल्सो प्रेग्नेंट वुमेन से ट्रांसमिट होता है उनके फीटस में। रेयरली जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन कलेक्टेड ड्यूरिंग द अर्ली साइफिलिस इज आल्सो इन्फेक्शियस। ट्रिपोनेमा पैलिडम एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है ओनली, इसका कोई भी एनिमल रिजर्वायर नहीं है। साइफिलिस होती है वर्ल्ड वाइड और इसका इंसिडेंस जो है इंक्रीज़ कर रहा है। ये वन ऑफ द लीडिंग नोटिफाइबल डिजीज़ है यूएस में। मैनी केसेस हैं जो बिलीव होते हैं टू गो अनरिपोर्टेड, जो लिमिट करते हैं पब्लिक को हेल्थ एफर्ट्स से। There has been a marked increase in the incidence of this disease in the homosexual men in the recent years. पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फाइंडिंग हमें जो मिलती है इसमें वो है कि ये कोई भी इम्पोर्टेंट टॉक्सिन या एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता। ऑर्गेनिज्म ऑफन इन्फेक्ट करता है स्मॉल ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम को, जिसकी वजह से एंडार्टराइटिस हो जाती है। ये सारे स्टेजेस ऑफ द साइफिलिस में होती है, लेकिन ये पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है इन द पैथोजेनेसिस ऑफ द ब्रेन एंड कार्डियोवास्कुलर रीजन्स, जो कि टर्शियरी साइफिलिस में देखी जाती हैं, ब्रेन एंड कार्डियोवास्कुलर रीजन। प्राइमरी साइफिलिस जो है उसमें स्पायरोकीट्स मल्टीप्लाई करते हैं एट द साइट ऑफ इनोकुलेशन पे, एंड अ लोकल नॉन टेंडर अल्सर, जिसको कैंक्रे कहते हैं, वो बन जाता है 2 से 10 हफ्तों के अंदर प्राइमरी साइफिलिस में। इसकी पिक्चर भी देख लें, यह है कैंक्रे ऑफ द प्राइमरी साइफिलिस। नोट करें शैलो अल्सर विथ अ रोल्ड एज, रेड एरो शो कर रहा है, रोल्ड एज वाला शैलो अल्सर। ये टिपिकल है ऑफ अ साइफिलिटिक कैनकेयर। ठीक है, ये नॉन टेंडर लोकल अल्सर बन गया है। अल्सर हील करता है स्पॉन्टेनियसली, लेकिन स्पायरोकीट्स वाइडली स्प्रेड करते हैं ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए, बैक्टीरिया हो जाती है और ये बाकी ऑर्गन्स में भी चले जाता है। 1 से 3 महीनों के बाद लेजन्स सेकेंडरी साइफिलिस की होना शुरू हो जाती हैं। ये ऑफन अपीयर होती हैं एज ए मैक्यूलोपेपुलर रैश, नोटेबली पाम्स पे और सोल्स पे, जैसे 24/3 में देखें इस तरह की। ये पामर लीजन है सेकेंडरी साइफिलिस में। इसमें पेपिलोस्क्वामस लीजन्स हुई है राइट पाम पे। ये पामर लीजन्स जो है वो टिपिकली बायलेटरल होती हैं, दोनों साइड्स पे होती हैं, दोनों हाथों में। तो ये होते हैं अपीयर, या फिर मॉइस्ट पेप्यूल्स अपीयर होते हैं स्किन पे और म्यूकस मेम्ब्रेन पे, म्यूकस पैचेस उनको कहते हैं। मॉइस्ट लेजन्स जो जेनाइटल्स पे होती हैं उनको कोंडाइलोमेटा लाटा कहते हैं, कोंडाइलोमेटा लता। ये है कोंडाइलोमेटा लेटा ऑफ सेकेंडरी साइफिलिस। इसमें देखें फ्लैट मॉइस्ट किस्म की पेरीएनल लेजन्स हुई हैं। ये लेजन जो है ना रिच होती हैं स्पायरोकीट्स में, इनमें स्पायरोकीट्स ज़्यादा होती हैं और इसीलिए हाईली इन्फेक्शियस होता है, लेकिन ये स्पॉन्टेनियसली हील कर जाती हैं। पैची एलोपेशिया भी हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स सेकेंडरी साइफिलिस के इंक्लूड करते हैं लो ग्रेड का फीवर होता है, मलेज, एनोरेक्सिया, वेट लॉस हो रहा होता है, हेडेक, माइल्जियाज एंड जनरलाइज लिम्फ एडिनोपैथी। फेरेंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, नेफ्राइटिस एंड हेपेटाइटिस भी हो सकती है।
कुछ इंडिविजुअल्स में सिम्टम प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेजेस के नहीं भी हो सकते, लेकिन डिजीज़ में प्रोग्रेस। उसके बाद है कि ये कह रहे हैं कि अबाउट 1/3 इसकी जो अर्ली प्राइमरी और सेकेंडरी साइफिलिस के जो केसेस हैं वो क्योर खुद ब खुद हो जाते हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अनदर थर्ड जो है वो लेटेंट रहता है, यानी कि उसमें लेजन्स अपीयर नहीं होती, लेकिन सीरोलॉजिक टेस्ट पॉजिटिव आ रहे होते हैं और इंडिकेट करते हैं कि कंटिन्यूइंग इन्फेक्शन है, लेकिन सिम्टम नहीं होते, ना ही लेजन्स होती हैं। लेटेंट पीरियड जो है डिवाइड होता है दो में, अर्ली एंड लेट स्टेजेस। अर्ली लेटेंट पीरियड में क्या होता है, ये सिर्फ 1 या 2 सालों तक लास्ट करता है आफ्टर द सेकेंडरी स्टेज। इसके सिम्टम जो है सेकेंडरी साइफिलिस के वो इसमें रीअपियर होते हैं अर्ली में, और पेशेंट दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन जो लेटेंट पीरियड है उसमें जो है वो बहुत से सालों तक हो सकता है, इसमें सिम्टम भी नहीं होते और पेशेंट इतना इन्फेक्शस भी नहीं होता। रिमेनिंग 1/3 ऑफ द पीपल जो है उनकी डिजीज़ प्रोग्रेस करती है टर्शरी स्टेज की तरफ। अब जो टर्शरी जो है साइफिलिस वो ग्रेन्युलोमास शो करेगी, जिसको गुमास कह रहे हैं, गुमास। ये ज़्यादातर स्किन पे होते हैं, बोन्स पे होते हैं, CNS में होते हैं। इसकी इन्वॉल्वमेंट आल्सो है न्यूरोसाइफिलिस के साथ, जैसे कि टेप्स, पैरासिस या CVS के साथ भी है। CVS लेजन्स होती हैं जैसे कि एओर्टाइटिस, एन्यूरिज्म ऑफ द असेंडिंग एओर्टा। टर्शरी लेजन्स में ट्रिपोनीम्स रेयरली सीन होते हैं, टर्शरी में ट्रिपोनीम्स इतने नहीं होते। ट्रिपोनीमा पैलिडियम ऑल्सो कंजेनाइटल साइफिलिस कॉज कराता है। ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट होता है प्लेसेंटा के ज़रिए आफ्टर 3rd मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, और फीटल का इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्टेड नियोनेट के अंदर उसकी जो स्किन है और बोन की लेजन्स जैसे कि हचिंगटन्स टीथ, मलबेरी मोलर्स, सैबर्स शिन्स, सैडल्स नोज, रेजिस, स्नफल्स एंड फ्रंटल बॉसिंग ये कॉमन है। इसके अलावा जो फाइंडिंग्स मिलती हैं वो है हेपेटोस्प्लीनोमेगैली होती है, इंटरस्टिशियल केराटाइटिस एंड 8th नर्व की डेफनेस हो जाती है। फीटल इन्फेक्शन ऑल्सो रिजल्ट करता है स्टिल इन द बर्थ हो जाती है बेबी की, लेकिन वो हाईली इन्फेक्टेड होता है। इम्यूनिटी साइफिलिस को इनकम्प्लीट है, एंटीबॉडीज़ इसके खिलाफ जो बनती हैं लेकिन वो स्टॉप नहीं करती प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़ को। पेशेंट अर्ली साइफिलिस के जो कि ट्रीट किए जाते हैं कैन कॉन्ट्रैक्ट साइफिलिस अगेन उनको हो सकती है। पेशेंट जो लेट साइफिलिस के हैं वो रिलेटिवली रेजिस्टेंट होते हैं टू द री इन्फेक्शन। लेट वाले रेजिस्टेंट हैं, लेकिन जो अर्ली साइफिलिस वाले हैं उनको दोबारा भी हो सकता है। अब हम साइफिलिस को लैब में कैसे डायग्नोस करेंगे, इसकी 3 इम्पोर्टेंट अप्रोचेस हैं। एक तो हम सबसे पहले माइक्रोस्कोपी में करते हैं। स्पायरोकीट्स जो हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट होते हैं इन द लेजन्स ऑफ द प्राइमरी या सेकेंडरी साइफिलिस में, जैसे कि कैनकर्स जो मैंने आपको दिखाया है और कंडाइलोमेटालाटा, तो उनमें स्पायरोकीट्स अपीयर होते हैं बाय डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी या फिर डायरेक्ट फ्लोरोसेंट स्पेसिमेन, जैसे कि जो ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम द गुमास सीन इन द टर्शियरी साइफिलिस। हिस्टोलॉजिक स्टेन जैसे कि सिल्वर स्टेन या फिर फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी स्टेन भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब नॉन स्पेसिफिक दूसरा टेस्ट होता है नॉन स्पेसिफिक सीरोलॉजिक टेस्ट। इसमें जो ये टेस्ट इन्वॉल्व करता है यूज़ नॉन ट्रेपोनेमल एंटीजेंस का। एक्सट्रैक्ट ऑफ द नॉर्मल ममेलियन टिश्यू, एग्जाम्पल कार्डियोलिपिन बीफ के हार्ट से, रिएक्ट करता है एंटीबॉडीज़ जो हमारे सीरम में होती हैं, पेशेंट के सीरम के सैंपल में, उसके साथ जाके ये रिएक्ट करता है विद द साइफिलिस। ये एंटीबॉडीज़ जो है वो मिक्सचर होती हैं IgG का और IgM का जो पेशेंट में होती हैं, और इनको रिएजेंट एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। फ्लोक्यूलेशन टेस्ट जैसे कि वेनरल डिजीज़ रिसर्च लेबॉर्ट्री VDRL एंड रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट RPR टेस्ट डिटेक्ट करती हैं प्रेजेंस इन एंटीबॉडीज़ की। ये जो टेस्ट होते हैं ना, ये पॉजिटिव होते हैं मोस्ट केसेस में ऑफ द प्राइमरी साइफिलिस और ऑलमोस्ट ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं सेकेंडरी साइफिलिस में। टाइटर नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का कम होता जाता है विद इफेक्टिव ट्रीटमेंट, इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ जो कि पॉजिटिव आती हैं लाइफ के लिए। तो ये इनका जो टाइटर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है इफेक्टिव ट्रीटमेंट में, जबकि स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हमेशा पॉजिटिव आती है। फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शंस होते हैं इन इन्फेक्शंस सच एज लेप्रोसी, हेपेटाइटिस B में भी,
इन्फेक्शंस में, इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस में एंड वेरियस ऑटोइम्यून डिजीज़ में फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। इसीलिए पॉजिटिव रिजल्ट्स कंफर्म करने चाहिए स्पेसिफिक टेस्ट के साथ। रिजल्ट नॉन स्पेसिफिक टेस्ट के नेगेटिव हो जाते हैं ट्रीटमेंट के बाद और एंड शुड बी यूज टू डिटरमाइन द रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट। ये टेस्ट भी फॉल्सली नेगेटिव हो सकते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोजोन फिनोमेना। कौन से? नॉन स्पेसिफिक टेस्ट भी नेगेटिव हो सकते हैं प्रोजोन फिनोमेना की वजह से। प्रोजोन फिनोमेना में एंटीबॉडी का टाइटर टू हाई होता है, एंटीबॉडी एक्सेस होता है, लेकिन फ्लोकुलेशन नहीं हो रही होती। ऑन डाइल्यूशन ऑफ द सीरम हाउएवर द टेस्ट रिजल्ट्स बिकम पॉजिटिव। जबकि उसको जब हम सीरम को डाइल्यूट करते हैं तो फिर टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है। ये टेस्ट इनएक्सपेंसिव होते हैं और इजी होते हैं टू परफॉर्म और इसीलिए यूज़ किए जाते हैं एज अ मेथड ऑफ स्क्रीनिंग द पॉपुलेशन फॉर इन्फेक्शन। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट एंड द स्पेसिफिक टेस्ट डिस्क्राइब हैं ज़्यादा डिटेल में चैप्टर नंबर 9 में। लेबोरेटरी डायग्नोसिस कंजेनाइटल साइफिलिस की बेस्ड है ऑन द फाइंडिंग कि जो इन्फेंट है उसको हायर एंटीबॉडी टाइटर है VDRL टेस्ट में देन द मदर की निस्बत। फर्दर मोर अगर पॉजिटिव VDRL टेस्ट आ रहा है इन्फेंट में तो ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, फॉल्स इज़ अ फॉल्स पॉजिटिव वन बिकॉज मैटरनल एंटीबॉडी हैज़ क्रॉस द प्लेसेंटा। सॉरी, इसमें कहा गया है कि फर्दर मोर अगर पॉजिटिव VDRL टेस्ट जो है टेस्ट रिजल्ट इन्फेंट में फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि मैटरनल की एंटीबॉडीज़ ने प्लेसेंटा को क्रॉस कर दिया है तो टाइटर जो है डिक्लाइन कर जाएगा विथ टाइम। अगर इन्फेंट ट्रूली इन्फेक्टेड है टाइटर हाई रहेगा। हाउएवर इररिस्पेक्टिव ऑफ द VDRL टेस्ट रिजल्ट एनी इन्फेंट हुज मदर हैज साइफिलिस शुड बी ट्रीटेड। स्पेसिफिक सीरोलॉजिक टेस्ट अब हम इसमें देखें तो ये टेस्ट लास्ट टेस्ट है। ये थे हमने जो देखे नॉन स्पेसिफिक सीरोलॉजिक टेस्ट और माइक्रोस्कोपी देख ली। इन स्पेसिफिक में क्या होता है कि इन्वॉल्व होता है यूज़ ऑफ ट्रिपोनेमल एंटीजेंस का और इसीलिए ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं देन दोज डिस्क्राइब्ड अर्लियर। इन टेस्ट में ट्रिपोनेमम पैलिडियम जो है रिएक्ट कर जाता है इम्यूनोफ्लोरोसेंस से FTABS या हीम एग्लूटिनेशन असेस विद स्पेसिफिक ट्रिपोनेमल एंटीबॉडीज़ के साथ जो पेशेंट के सीरम में होती हैं। ये एंटीबॉडीज़ अराइज होती हैं 2 से 3 हफ्तों के बाद इन्फेक्शन में, इसीलिए टेस्ट के रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं मोस्ट ऑफ द पेशेंट विद प्राइमरी साइफिलिस में। टेस्ट पॉजिटिव ही रहता है फॉर लाइफ आफ्टर इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी एंड कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट और री इन्फेक्शन। क्योंकि ये पॉजिटिव ही रहता है तो हम ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स भी नहीं चेक कर सकते, ना ही री इन्फेक्शन। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मुश्किल है टू परफॉर्म देन द नॉन स्पेसिफिक टेस्ट एंड इसीलिए ये यूज़ नहीं किया जाता एज ए स्क्रीनिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं। पेनिसिलिन जो है वो इफ़ेक्टिव है इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ द साइफिलिस में। सिंगल इन्फेक्शन बेंजाथीन पेनिसिलिन G का 2.4 मिलियन यूनिट्स इरेडिकेट कर सकता है ट्रेपोनेमा पैलिडम को और क्योर कर देता है अर्ली प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइफिलिस को। नोट करें कि बेंजाथीन पेनिसिलिन यूज़ की जाती है क्योंकि पेनिसिलिन स्लोली रिलीज़ होती है डिपोट प्रिपरेशन से। ट्रेपोनेमा पैलिडम ग्रो करता है बहुत ही स्लोली जो रिक्वायर करता है कि पेनिसिलिन प्रेजेंट रहे बैक्टीरिसाइडल कंसनट्रेशन में हफ्तों तक। अगर पेशेंट एलर्जिक है पेनिसिलिन को तो डॉक्सीसाइक्लिन भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स टू इफेक्ट अ क्योर। न्यूरोसाइफिलिस में हाई डोजेस एक्वस पेनिसिलिन G के एडमिनिस्टर किए जाते हैं क्योंकि बेंजाथाइन पेनिसिलिन पेनिट्रेट पुअरली करती है CNS में। नो रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। हाउएवर स्ट्रेन्स जो रेजिस्टेंट है एजिथ्रोमाइसिन के वो इमर्ज हुए हैं। अब जो प्रेग्नेंट वुमेन है साइफिलिस के साथ वो उनको प्रॉम्प्टली ट्रीट करना चाहिए विद द टाइप ऑफ द पेनिसिलिन यूज्ड फॉर द स्टेज ऑफ देयर डिजीज़। नियोनेट्स जिनका पॉजिटिव सीरोलॉजिक टेस्ट आया है उनको भी ट्रीट करना चाहिए। आल्दो ये पॉसिबल है कि पॉजिटिव टेस्ट होता है बाय मैटरनल एंटीबॉडीज़ rather than infection of the neonate, it is prudent to treat without waiting several months to determine whether the titer of antibody declines। तो हमने फ़ौरन उसको बेबी को भी ट्रीट करना है। बेशक उसकी मदर की एंटीबॉडीज़ ने ही क्रॉस किया है प्लेसेंटा को, लेकिन हमें वेट नहीं करना चाहिए सेवरल मंथ तक कि हम डिटरमाइन करें कि एंटीबॉडी का टाइटर डिक्लाइन हो। मोर देन हाफ ऑफ द पेशेंट सेकेंडरी साइफिलिस के
जो ट्रीट किए जाते हैं पेनिसिलिन से एक्सपीरियंस करते हैं फीवर, चिल्स, माइल्जियाज और अदर इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम होते हैं उनको फ्यू आवर्स आफ्टर रिसीविंग द एंटीबायोटिक। इस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं जेरिश हेर्क्सहेमर रिएक्शन। जेरिश हेर्क्सहेमर रिएक्शन ये एट्रीब्यूट हुआ है क्योंकि लाइसिस हो जाती है ट्रिपोनेमास की और रिलीज होता है एंडोटॉक्सिन लाइक सब्सटेंसेस का। पेशेंट शुड बी अल्टर्ड टू दिस पॉसिबिलिटी, एडवाइस दैट इट मे लास्ट 24 आवर्स तक, और बताना चाहिए कि सिम्टोमेटिक रिलीफ उनको मिल सकता है एस्पिरिन से। हैरिश हेर्क्सहेमर रिएक्शन जो है वो होता है आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ द स्पायरोकीटल डिजीज़, जैसे कि लाइम डिजीज़ से, लेप्टोस्पायरोसिस एंड रिलैप्सिंग फीवर। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर भी इम्पोर्टेंट मीडिएटर है इस रिएक्शन में क्योंकि पैसिव इम्यूनाइजेशन विथ एंटीबॉडी अगेंस्ट द ट्यूमर नेक्रोटिव फैक्टर कैन प्रिवेंट इट्स सिम्टम। तो हम इससे भी एंटीबॉडीज़ देके भी ट्यूमर नेक्रोटिव फैक्टर को सप्रेस कर सकते हैं। लास्ट रह गया इसकी प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन डिपेंड ही करती है अर्ली डायग्नोसिस पे और एडिक्वेट ट्रीटमेंट पे। कॉन्डोम का यूज़, एडमिनिस्ट्रेशन एंटीबायोटिक की आफ्टर सस्पेक्टेड एक्सपोजर एंड सीरोलॉजिक फॉलोअप होना चाहिए इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का एंड देयर कॉन्टैक्ट्स। प्रेजेंस एनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का बना देता है टेस्टिंग फॉर साइफिलिस मैंडेटरी। अगर किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो ये भी करनी चाहिए क्योंकि सेवरल डिफरेंट इन्फेक्शन ऑफन ट्रांसमिट होते हैं सिमल्टेनियसली। इसकी वैक्सीन नहीं है अगेंस्ट साइफिलिस। ट्रिपोनिमास पैलिडियम के बाद ये दूसरा ट्रिपोनिमा है, छोटा सा टॉपिक है, नॉन वेनुअल ट्रिपोनिमोटोसिस। ये इन्फेक्शन भी स्पायरोकीट से ही होते हैं जो वर्चुअली इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं फ्रॉम दोज बाय द ट्रिपोनिमा पैलिडम। ये इंडेमिक होते हैं इन द पॉपुलेशन जो कि ट्रांसमिट होता है बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये सारे इन्फेक्शन रिजल्ट करते हैं पॉजिटिव नॉन ट्रिपोनिमल एंड ट्रिपोनिमल रिजल्ट सीरोलॉजिक टेस्ट फॉर द साइफिलिस में। None of these spirochetes have been grown on the bacteriologic media. डिजीज़ इंक्लूड करती है बेजल इन अफ्रीका, याज जो कि ट्रिपोनिमा पैलिडियम सब स्पीशी पर ट्यूनी से होता है इन मैनी ह्यूमिड ट्रॉपिकल कंट्रीज, एंड पिंटा जो कॉज होता है बाय ट्रिपोनिमा कैरेटियम इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। ये सारे क्योर होते हैं बाय पेनिसिलिन। अब हम स्केची की एक वीडियो देख लेते हैं ट्रिपोनिमा पैलिडम पे, जिसका नाम है पैलिडम ऑब्जर्वेटरी। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। अब ये क्लैमाइडिया गोनोरिया से इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है लेकिन इसको भी देखना चाहिए। एज स्लाइड राइज इन द इंसिडेंस होता है। अब इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये एक स्पायरोकीट है, ये स्पायरल शेप का बैक्टीरिया है। ये रिप्रेजेंट करने के लिए ये गैलेक्सी बना दी है जो स्पायरल शेप की है। इसमें स्पायरल स्टेयरकेस भी है। स्पायरल शेप को याद रखें क्योंकि इससे अब ये नहीं बोलेगा। गैलेक्सी का नाम देखें, गैलेक्सी को डार्क फील्ड गैलेक्सी कहा गया है क्योंकि इसमें डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी चाहिए होती है फॉर डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब ये रिसर्चर है जो देख रहा है इस डार्क फील्ड को। लेजन ऑफ द पेशेंट में से हमने लेना होता है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में देखते हैं। ब्लड से टेस्ट भी किया जाता है। मेन स्क्रीनिंग टेस्ट देखें तो वो कौन से हैं? VDRL कॉमन टेस्ट है ट्रिपोनिमा के लिए। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है क्योंकि ये कन्फर्मेशन टेस्ट नहीं है क्योंकि लेबोरेटरी टीवी स्क्रीन है, नॉट टीवी कन्फर्मेशन टेस्ट। ये वेनेरियल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी के लिए स्टैंड करता है। ये नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट है। इसका मतलब है कि ये नॉन स्पेसिफिक है फॉर ट्रिपोनिमा पैलिडम। ये जब सिर्फ एंटीबॉडी की रिएक्टिविटी को पेशेंट के सीरम में टेस्ट करता है टू पर्टिकुलर एंटीजन, कार्डियोलाइपिन, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन। दूसरा RPR रैपिड प्लाज्मा रिएजन। ये दोनों स्क्रीनिंग टूल्स हैं फॉर द पेशेंट जो हाई रिस्क पे होते हैं। फॉल्स पॉजिटिव के लिए सेवरल रीज़न है। क्रॉस रिएक्टिविटी हो जाती है किसी एंटीजन के साथ। कॉमन वन की यहाँ पे लिस्ट है, वैसे तो बहुत होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट गैलेक्सी की लिस्ट समझ ले है। अगर पेशेंट को मोनो रूमेटॉइड फैक्टर, लूपस या लेप्रोसी, तो ये फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है फॉर साइफिलिस। और ये IV ड्रग यूज़र भी हैं अगर तो। अब ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको रिकॉग्नाइज़ कर लें क्योंकि ये सारे पॉसिबिलिटीज़ फॉल्स पॉजिटिव के लिए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कन्फर्मेटरी टेस्ट होना चाहिए। इसीलिए जो है टेलीस्कोप आ जाता है, फील्ड टेलीस्कोप A to AB, या हम इसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे FTA एंटीबॉडी टेस्ट।
ये ट्रिपोनेमा टेस्ट है जो कि यूज़ किया जाता है आफ्टर नॉन ट्रिपोनेमा टेस्ट शोज़ नो रिएक्टिविटी। इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि ट्रिपोनेमा पैलिडियम के अगेंस्ट होती हैं डायरेक्टेड, और ये ज़्यादा स्पेसिफिक है ट्रिपोनेमा के लिए। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखें तो साइफिलिस जो है वो अर्ली और लेट स्टेजेस में होता है। अर्ली पहले होता है पहले ईयर में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड अर्ली लेटेंट। लेट स्टेजेस जो है वो टर्शियरी होते हैं और लेट लेटेंट उसमें आ जाते हैं। अब हमने इस सारे को सेगमेंट किया नाइसली इस ड्राइंग में। साइफिलिस इस डोम में होता है, सेकेंडरी जो फ्लोर पे होगा, और टर्शियरी यहाँ पे आउटसाइड होगा, और कंजेनाइटल भी यहीं पे होगा। सबसे पहले प्राइमरी देखें तो वो कैरेक्टराइज होता है पेन लेस जेनिबल शैंकर्स होते हैं, शैंकर्स फ्यू वीक्स आफ्टर इनोकुलेशन। इसमें लोकली इन्वेडिंग ब्लड वेसल्स होती को करता है, जिसकी वजह से स्मॉल एरिया ऑफ इस्केमिक नेक्रोसिस हो जाती है, जिसमें शैंकर बन जाते हैं। इस्कीमिया नर्व्स के बाहर भी होती हैं, जिसकी वजह से वो पेनलेस होती हैं। अब प्राइमरी साइफिलिस को इससे शो किया है, शैंकर दिखाया गया है इस सनडायल की मदद से। शैंकर जेनाइटल्स पे होता है, इसलिए वो यहाँ पे टच कर रहा है और ये पोक कर रहा है इसको, एंड इट इज़ कंटिन्यूइंग टू वर्क। इसका मतलब है ये पेनलेस होता है। ये हील हो जाता है 6 वीक में। अब लेकिन अनट्रीटेड रहा तो ये क्योंकि पेनफुल नहीं है तो सेकेंडरी स्टेज हो जाती है। अब उसकी बात हम यहाँ नीचे करेंगे। सोलर सिस्टम बनाया है, ये एक सिस्टेमिक डिजीज़ है जो कि लोकलाइज नहीं होती टू जेनिटल रीजन। इस एस्ट्रोनॉट का सूट वाइट है सिवाय इसके हैंड एंड सोल के। जो रेड है इसका मतलब है कि ये मैक्यूलो पेपुलर रैश होती है पाम्स एंड सोल पे, जो कि वीक्स 2 मंथ आफ्टर इन्फेक्शन होती है। क्योंकि ये सिस्टेमिक डिजीज़ है तो ये हर कहीं पे रैश होगी, लेकिन इसके हैंड एंड सोल्स पे और फीट पे जो इम्पोर्टेंट क्लू है टू डायग्नोज साइफिलिस। और फ्यू डिजीज़ को ऐसी क्लासिक फाइंडिंग होती है और उसमें एक साइफिलिस भी है। और ये पॉइंट कर रहा है इस प्लैनेट को जिसको बम्पी एक्सटीरियर है, ये कॉन्डोलामा लाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें लाटा बम्स हैं। कॉन्डोलामा एक्यूनिमिनाटा जो है HPV में होता है, उससे कंफ्यूज नहीं करना। ये कॉन्डोलामा लाटा फ्लैट टॉप होता है इसका, ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे होता है। ये बच्चे सिंबलाइज कर रहे हैं कि हम